नमस्कार दोस्तों, एसन2 क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का अनुप्रयोग। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस का नियम पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग गॉस का नियम को बहुत अच्छी तरह से पढ़े के विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस का अनुप्रयोग। उसमें गॉस का अनुप्रयोग में हमारे डिफरेंट टाइप्स हमारे गॉस के अनुप्रयोग है, मतलब कि चार हमारे अनुप्रयोग, चारों अनुप्रयोग हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। पहले हम लोग पहला वाला पढ़ते हैं, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि कोई आवेशित चालक है, कोई आवेशित चालक मतलब गोला कोई है, कोई गोला है, वो कैसा आवेशित चालक है, तो उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। और उसमें देखिए कोई अगर चालक है, वो कैसा एक गोला है, गोले के ऊपर क्या चालक है, तो मतलब उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो बताओ वो उसके लिए हमें क्या निकालना, गॉस का नियम लगाना है। चलिए हम लोग पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद गॉस का नियम उस पर लगाते हैं। कि अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक गोला है, ठीक है। एक गोला होता है कि 3D होता है, ये हमारा इतना सर्कल जो होता है 2D होता है, वृत्त 2D होता है, और गोला होता है 3D होता है। ये हमारा गोला है, ठीक है। अब ये गोला है तो कोई ना कोई इसका केंद्र होगा, एक आर, ये हमारा केंद्र है। केंद्र से यहाँ तक की जो परिधि होती है, इसकी कितनी त्रिज्या होती है, कैपिटल आर होती है। इसकी हमारी त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं। गोले की त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर हो गई। अब एक काम करना हमें, आवेशित चालक गोले के कारण बोला, आवेशित चालक गोला जो कैसा आवेशित है, आवेशित मतलब क्या, उस पर हमारे आवेश, आवेश मतलब प्लस चार्ज हैं। अब बताओ कि अगर मैं इस पर आवेश दे देता हूँ, अभी तो मात्र गोला है, मैं उस पर, क्योंकि हमें आवेशित चालक गोला बनाना है ना, तो उस पर मैं क्या कर दूं, प्लस चार्ज दे दूं, आवेशित कर दूं उस गोले को। तो बताओ जब आवेशित तो गोले को मैं करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस चार्ज देता हूं, तो ये प्लस क्या करेगा, इसके एक समान रूप से इसके सतह पे वितरित हो जाएगा। मतलब कि अगर उसके बाहरी सतह अंदर नहीं होगा, कि जो गोला है, गोले के ऊपर हम क्या कर देंगे, आवेश दे देंगे। आवेश देने के बाद उसके बाहरी सतह पे एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे, उसके पूरा चारों तरफ क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसके हमारे किस पे हो गए, इसके सतह पे चारों तरफ फैल जाएगा। अब इसी के ऊपर हमें ये हमारा क्या हो गया, पहले हमारा चालक गोला नहीं था, अब हमारा चालक गोला बन गया। अब चालक गोला बन गया, अब हम इसमें क्या लगाना है, गॉस का नियम लगाना है, गॉस का नियम लगाना। अब इसमें हम लोग चलते हैं, गॉस का नियम लगाते हैं। तो अब गॉस के नियम, एक बात बताओ कि अगर कोई गोला है, गॉस के नियम कहाँ कहाँ लग सकता है, डिफरेंट जगह लग सकता है। देखिए एक तो आपका गोले के बाहर लग सकता है, गोले के बाहर, एक तो गोला पे लग सकता है, एक गोले के अंदर भी लग सकता है ना। तो इसलिए हम इसमें 3 केस बनाएंगे। तो पहला वाले इसमें हम लोग लेते हैं, इसमें जो हम लोग पहला वाला लेते हैं, पहला वाला लेते हैं कि गोले के बाहर स्थित P बिंदु पर किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P बिंदु पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब बताओ कि गोले के बाहर स्थित बोला है, देखिए ये हमारा गोला, इसके बाहर हमको लेना है। अब चलिए एक हम डायग्राम और बना लेते हैं छोटा। चलिए इसी डायग्राम को हम लिख काम कर लेते हैं। ये बस आप लोग समझ में तो आ गया है, ठीक है। अब इसी गोले को हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कि अब बताओ एक हमारा ये गोला क्या है, चालक गोला है, एक चालक गोला हमारा है। अब चालक गोला, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है। हम इसके पहला हमारा केस क्या लेना, गोले के बाहर स्थित P बिंदु, मतलब गोले के बाहर कहीं यहाँ पे P बिंदु है, कहीं यहाँ पे P बिंदु है। इस पे क्यों हम P बिंदु यहाँ पे, अब बताओ P बिंदु में क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब एक चीज बताओ आप लोग, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, तो हमें इस पे गॉस के नियम जब लगाते हैं, गॉस के नियम हमारा कब काम करता है, जब भी कोई आवेश रहता है कि बंद सतह के अंदर आवेश रहेगा, तभी गॉस का नियम लगता है। ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं कि कोई बंद सतह है, बंद सतह के अंदर आवेश रहेगा तो उस पे क्या लगता है, गॉस का नियम लगता है। बंद सतह के बाहर गॉस का नियम नहीं लगता है। तो इसलिए बताओ कि ये हमारा चालक है, तो इसको हम क्या, एक बंद सतह बनाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। बंद सतह मतलब गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। चलिए यहां से हम एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। चलिए एक गॉसियन पृष्ठ बना लिए। अब बताओ जब एक गॉसियन पृष्ठ बन गया, हमें यहाँ P बिंदु पर, अब हम बता सकते हैं क्योंकि गॉसियन पृष्ठ हमें इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, गॉसी पृष्ठ।
अब इसे हम बोलेंगे गॉसियन पीरियड मतलब बंद सतह। अब इसके अंदर जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है, अब इसके अंदर जो आवेश है क्यू, तो अब इसके कारण हम निकाल सकते हैं नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ बोला निकालने के लिए, यहाँ पे बोला है। जब यहाँ पे बोला तो एक बात बताओ कि यहाँ से इस वाले से इस वाले तक के हमारे पहले वाले गोले पे जिसमें चालक गोला था वहाँ त्रिज्या कितना कैपिटल आर है। अब लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हमारी त्रिज्या स्मॉल आर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ए भी तो गोला है तो इसका भी केंद्र होगा कि नहीं। जब इस वाले गोले का केंद्र हमारा क्या यही केंद्र होगा, दोनों गोले के लिए यही केंद्र होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है स्मॉल आर है। तो अब बताइए कि हम जब बाहर बोला गया है तो इसका मतलब कैपिटल स्मॉल आर बड़ा है, इस कैपिटल आर छोटा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर बड़ा है, स्मॉल आर बड़ा है, कैपिटल आर छोटा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर बड़ा है ना, बड़ा वाला गोला है कि नहीं यार, जो स्मॉल आर लिए बड़ा वाला गोला है ना, छोटा गोले के लिए कौन है स्मॉल आर है। तो इसलिए हम स्मॉल आर को बड़ा लिखें और इसको छोटा लिखें, एक केस फर्स्ट है। ओके, अब हमें क्या काम करना, पी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। हमको पता है कि अगर कोई प्लस चार्ज रहता है, प्लस चार्ज के कारण उससे रेखाएं दूर जाती हैं, प्लस चार्ज के कारण रेखाएं उससे दूर जाती हैं, नफरत करती हैं, तो प्लस रहेगा उससे दूर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है कि प्लस है। अब प्लस है तो इसकी रेखाएं किस तरफ होंगी, इसकी रेखाएं हम बनाएंगे तो ऐसे होगी हमारी, ऐसे विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे होंगी तो एक बात बताओ आप लोग कि अगर यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की रेखाएं प्लस से ऐसे दूर जाएंगे, हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जा रही है, ठीक है, हम एक चीज़ और क्षेत्रफल सदिश लगाते हैं वहाँ पे, क्षेत्रफल सदिश भी लगाते हैं ना। क्षेत्रफल सदिश कब लगता है कि कोई अगर क्षेत्रफल दिया गया है, जैसे कोई क्षेत्रफल दिया उसके लंबवत अगर जो लगता है वही क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश लंबवत लगता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या लगता है, उसके लंबवत लगता है, जो सतह है सतह के लंबवत लगता है। अब बताओ यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, हमारा सतह क्या है यहाँ पे है। अब सतह जब हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे हम चाहते हैं क्या लगा दें, क्या लगा दें यहाँ पे हम क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश हम लगाएंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल है ना। अब बताओ जब देखिए हमारा एक गोला है तो यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह क्षेत्रफल सदिश लग सकता है ना। तो हम पहले पी बिंदु पे यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ बताने के लिए जब जहाँ पे क्षेत्रफल सदिश लगाते तो वहाँ पे क्या ले लेते, एक अल्पांश ले लेते हैं। यहाँ पे एक अल्पांश हम ले लिए, जब उस अल्पांश को हम लिए हैं, यहाँ पे एक अल्पांश हो गया। अब अल्पांश जो लिया गया तो ऐसे है कि नहीं, ऐसे है ना। देखिए हमारा एक गोला ऐसे है तो अल्पांश से लिया, इसके लंबवत जो लगेगा ऐसे लंबवत मतलब 90 डिग्री पे ये डी ए लगेगा, यही हमारा क्या क्षेत्रफल सदिश है। क्यों डी ए यहाँ पे लिए, ए नहीं लिए हैं, डी ए इसलिए क्योंकि अल्पांश, अल्पांश मतलब छोटी जगह के लिए लिए हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ छोटी जगह के लिए अगर निकाल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे हर जगह निकाल सकते हैं नहीं। उसी तरह जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं उसी तरह यहाँ भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे भी डी ए निकाल सकते हैं, यहाँ विद्युत क्षेत्र के ई आ सकता है, और फिर यहाँ से यहाँ तक होता है यहाँ भी निकाल सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी निकाल सकते हैं। इस तरह पूरे सतह पे निकाल सकते हैं ना। पहले हम छोटी जगह के लिए बता देते, फिर पूरे सतह के लिए भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे हमारा पी बिंदु पे डी हमारा क्या क्षेत्रफल सदिश है। डी ए क्यों लिए, क्योंकि अल्पांश लिया, अल्पांश मतलब छोटी जगह के लिए है। और हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या इस तरह की प्लस से दूर जा रही है, प्लस से दूर होती है ना, और माइनस की तरफ होती है, और इसलिए यहाँ पे प्लस से दूर जा रही है। देखिए ई हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना, विद्युत फ्लक्स लगाना है। अब विद्युत फ्लक्स क्यों किया बताओ, एक चीज बताओ, ई और डी ए के बीच में विद्युत फ्लक्स आता है, क्योंकि 5 आता है कि नहीं, गॉस के नियम में 5 आता है। अब 5 हमारा दो तरह से लगता है। अब 5 हमारे इसमें हम लगाते हैं विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, 5 बराबर फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, हम लोग इसको पढ़े हैं। 5 बराबर ई ए कॉस विद्युत फ्लक्स का फार्मूला पढ़े हैं ना। फिर विद्युत फ्लक्स मतलब क्या होगा, किसी बंद सतह से गुजरने वाली जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, उसके जितनी रेखाएं लंबवत गुजर रही उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई एक बंद सतह है उससे होकर जितनी रेखाएं गुजर रही लंबवत उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो बताओ ए भी तो हमारा कोई सतह है, इससे हमारे गुजर रही कि नहीं रेखाएं, जब इससे रेखाएं गुजर रही तो इसलिए हमारे क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स आएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज बताओ आप लोग, अगर यहाँ 5 है, ओके, ए हमारा फार्मूला होता है, ई है तो ई हम रहने देते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे डी ए है ना, क्षेत्रफल सदिश ए भी तो था, ए था, लेकिन यहाँ पे अल्पांश के लिए ले रहे थे, यहाँ पे डी ए होगा।
डी होगा। अब यहाँ फाई है तो ए भी क्या हो जाएगा, मतलब छोटे जगह के लिए हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमारे बंद सतह जो यहाँ पे हम लिए छोटा सा अल्पांश लिए हैं, तो इसके लिए होगा डी फाई होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, हम चाहते हैं ई और डी ए के बीच, ई और डी ए के बीच कोण कितना बना, दोनों एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो थीटा बराबर कितना आता है, 0 डिग्री आता है। देखिए ई और डी ए के बीच अगर हम कोण जानना चाहते हैं तो हमारा क्या आएगा, हम जानते हैं कि थीटा कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा, अगर अपोजिट दिशा रहता तो 180 आता, लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। आप एक भी डाउट होगा कि ये क्षेत्रफल सदिश जो हम बाहर लगा रहे हैं तो अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताया था आप लोगों के, कभी भी 3D में जब देखते हैं, 3D में जब क्षेत्रफल सदिश लगाया था सिर्फ बाहर सतह लगाया था, अंदर नहीं लगाया जाता 3D में बस, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका फार्मूला हम लिखेंगे तो ई डी ए, ई वेक्टर मतलब ई डी ए हम लगा दिए, और कॉस यहाँ पे 0 रखेंगे, कॉस 0 रख, थीटा बराबर कितना 0, अगर थीटा 0 रखेंगे कितना आ जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ई डी ए हमारा होगा, डी फाई बराबर कितना हो गया, ई डी ए हो गया। अब हमें एक काम करना है कि अल्पांश के लिए डी फाई निकाले है ना, बद्दुस प्लस अल्पांश के लिए निकाले, तो इस तरह हम पूरे सतह के लिए अगर निकालेंगे, पूरे सतह के लिए मतलब गोले के लिए, पूरे गोले के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, गोले का क्षेत्रफल आएगा, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जानते हैं गोले के क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अगर एक बात बताओ, हम लोग एक काम करना चाहते हैं कि पहले हम अल्पांश के लिए बताए हैं ना, पूरे के लिए बताना रहता है जब, तो हमें क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, समाकलन चलिए करते हैं हम लोग। अब हम चाहते हैं कि फाई कुल बताना, फाई कुल कितना आ रहा है, डी फाई पहले अल्पांश के लिए इतना है, अब फाई कुल कितना आ रहा है, पूरे गोले के लिए कितना आ रहा है, हम क्या करते हैं, समाकलन डी फाई कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ डी फाई करते हैं तो आप बताओ ये कितना, हमारे डी फाई कितना दिया गया, डी फाई हमारा कितना दिया गया है, डी फाई हमारा दिया गया ई इंटू डी ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब ई इंटू डी ए, हमारा क्या कांस्टेंट, डी हमारा बचेगा। अब उसको आगे हम लोग कर लेते हैं डेरिवेशन। अब फाई कुल अगर हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे ई बाहर आ जाएगा, तो हमारा बचा कौन, समेसन ऑफ डी फाई बचा। अब डी फाई हमारे अल्पांश के लिए बचा है ना, अब पूरे के लिए अगर बताना है, पूरे सतह के लिए बताना है, पूरे गोले का सतह के लिए बताना है, पूरे गोले का क्षेत्रफल आएगा ना, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर लेना हमें है, क्यों स्मॉल आर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, स्मॉल आर, ना कि आप ए वाले गोले के लगाना, क्योंकि हम बता रहे हैं यहाँ पे पी बिंदु पे यहाँ बता रहे बड़े गोले के लिए बता रहे हैं, तो इसलिए इसके सतह के लिए लेना, तो इसके सतह के लिए क्या था, स्मॉल आर था। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ए फाई हमारा क्या हो गया, कुल आ गया। अब फाई कुल हमें तो आ गया, अब कोई इशू नहीं यहाँ तक है। अब इसमें हमें क्या लगाना था, किसके लिए पढ़ रहे थे, गॉस का अनुप्रयोग, गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे गॉस के नियम का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे थे। गॉस के नियम का अनुप्रयोग हमारा क्या होता, क्या फार्मूला होता गॉस का नियम का, तो हमारा फाई बराबर समेसन ऑफ क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं, यही होता है ना, समेसन ऑफ मतलब फाई बराबर समेसन ऑफ क्यू नॉट, समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब एक बात बताओ कि समेसन ऑफ क्यू मतलब कितना आवेश थे पूरे सतह कितना आवेश थे, यहाँ पे कितना आवेश है, यहाँ पे तो हमारा देखिए मात्र क्यू आवेश है, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे संपूर्ण के लिए क्यू आवेश होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से फाई का मान यहाँ से रख दो, अब फाई का मान यहाँ से हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई का मान ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखिए किसकी गणना करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना। यहाँ से ए निकाल लेते हैं हम, ई निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसमें चला जाएगा, तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा कि नहीं इसके, तो इसलिए हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इसमें गुणा हो जाएगा। अब इसके आगे हमारा लास्ट स्टेप है कि जो ई बराबर क्यू बटा यहाँ पे ले रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताओ आप लोग कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दो और क्यू बटे आर को अलग लिख दो। इसको हम के बोल सकते हैं ना, जब एक के बोल सकते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर बन जाएगा। ई बराबर कितना आया, के क्यू बटा आर स्क्वायर आ गया। अब बताओ कि यहाँ से ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, ये हमारा पहला वाला कंप्लीट। गोले के बाहर स्थित पी बिंदु का हम निकाल लिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करना, हमें दूसरा वाला केस बनाना है कि दूसरे वाले केस पे हमें इसके सतह निकालना, गोले के सतह पे निकालना, गोले के सतह पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसको हम लोग करते हैं, ये बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फार्मूला हमें पता हो क्या बाहर के लिए है। अब हम दूसरे के लिए करते हैं, हम लोग अब दूसरा वाला केस बनाते हैं। पहला केस हम लोग कर लिए थे, अब दूसरा केस हमारा आएगा, बी वाला केस आएगा, बी वाला लेते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक फर्स्ट लिखे हैं। बी वाला केस आएगा सतह के, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर, गोले के सतह पर होगा। तो एक बात बताओ, गोले की सतह क्या, पहले इसको हम बना लेते हैं। ए हमारा क्या है, गोला, चालक गोला। यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है। अब हमें यहाँ पे चालक है, प्लस 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 ही होगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि गोला, और इस पर प्लस चार्ज दिए हैं। अब हमें बताना कहीं इसी बताना, इसी बिंदु पे बताना है। इसका मतलब ये है इसी पी बिंदु बताना। तो यहाँ से हम गॉसियन पृष्ठ हमारा क्या, यही गोला आएगा ना, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ हम बनाते हैं क्योंकि बंद सतह के लिए हम क्या बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो बताओ यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ इसी सतह पर आएगा। अब यहाँ से हमारे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर के कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह एक ही बिंदु बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बिंदु पर आर बराबर कैपिटल आर, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब दोनों बराबर हो जाए तो हमें क्या करना, ए फार्मूला में बस सेम हो जाएगा। तो ये बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, के क्यू। अब स्मॉल आर जो हमारा वहाँ कैपिटल आर रख दो, के क्यू बटे कैपिटल आर का स्क्वायर, बस खत्म। यहाँ पे दूसरे गोले के सतह जब बताना तो यहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम जहाँ स्मॉल आर दिख रहा है वहाँ कैपिटल आर रख देंगे। ये वाला हमारा समाप्त हुआ। अब हम तीसरा वाला लेते हैं। तीसरा मतलब सी वाला। सी वाला हमारा गोले के अंदर स्थित, गोले के अंदर स्थित पी बिंदु पर, मतलब कि अब गोले के अंदर हमें बनाना। गोले के अंदर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हम गोला बना लेते हैं छोटा सा। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ओके। इसकी त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है। देखिए यहाँ से इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इस पे हम क्या आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ओके। अब इस पे प्लस क्यू आवेश है। तो बताओ यहाँ से यहाँ त्रिज्या आर है, तो बताओ इसके अंदर कहीं हमारे ए हमारा मान लो पी बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक एक गोला बना लिए हम। जब यहाँ से गोला हम बना लिए तो बताओ कि एक कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल आर बड़ा होता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। बस ध्यान रखिएगा इसको कि कैपिटल आर क्या है, बड़ा है, स्मॉल आर छोटा। देखिए हम गोले के अंदर बोला है ना, गोले के अंदर, क्योंकि 3 केस था हमारा, एक बाहर बन सकता है, 3 केस के अलावा नहीं बन सकता है ना, गॉस के नियम नहीं लग सकता है। एक बाहर, एक सतह पे, एक सतह के अंदर, 3 ही लगेगा ना। तो सतह मतलब तीसरे पे लिए हमारे गोले के अंदर, तो हमारा कैपिटल आर बड़ा होगा, स्मॉल आर छोटा होगा। अब हमें इसमें कुछ करना नहीं, बहुत आसान सही है। अब पहले हमें यहाँ पे देखिए गॉसियन पृष्ठ जब बनाए हम बताएं कि आप लोग गॉस का नियम हमारा क्या होता है, बंद सतह के अंदर जो आवेश स्थिर रहता तभी हमारा गॉस का नियम लागू होता है, अदरवाइज गॉस का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ बताओ कि आवेश इसके सतह पे, इसके अंदर कहाँ आवेश है, जो हम गोला बनाए हैं इसमें आवेश, कोई आवेश नहीं है ना। यहाँ देखो खाली पड़ा है, यहाँ पे जो हम बंद सतह लिए हैं गोले के अंदर बनाए हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई आवेश नहीं, आवेश तो इसके सतह पे है ना। तो इस पे जब कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पे आवेश क्या हो गया हमारा, शून्य है। यहाँ पे आवेश क्या है, जीरो आवेश है। जब यहाँ पे जीरो आवेश, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, ये फार्मूला लगा दो बस। तो E बराबर हमारा क्या है, के क्यू बटे आर। ये वाला ना लगाओ तो आप जो भी फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E बराबर 0 आ जाएगा। जब Q 0 है, अगर हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे, जैसे फाई वाला हम लगाएंगे तो फाई हमारा आएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q का मान रखेंगे, Q का मान 0, तो हमारा फाई भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फाई कितना आ गया हमारा, 0 आएगा। जब फाई 0 आया तो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी।
तो हमें ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बात बताओ, 0 कैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता हुई, क्योंकि फाई हमारा क्या है फार्मूला, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्यू यहाँ रखेंगे तो फाई 0 आ जाएगा, ये फाई हमारा 0 आ गया। जब फाई 0 आ गया तो ई भी 0 आ जाएगा, ई का मान हम लगाएंगे तो भी 0 आ जाएगा। जब ई भी 0 आएगा तो हमारा ये सब फाई क्यू सब हमारा क्या हो जाएंगे, 0। जहाँ जहाँ क्यू दिखेगा वहाँ वहाँ हमारा 0 हो जाएगा। अब बताओ ई अगर यहाँ पे फार्मूला में रखेंगे के क्यू बटे आर स्क्वायर, रख दीजिए, देख लीजिए रख के, यहाँ से ई बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0 कर देगा ना, टी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए जब बंद सतह, इसका मतलब यहाँ पे जब सिंपल बात है, लिखने की इतना जरूरत भी नहीं है, इतना हमें करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आवेश जो है बंद सतह, उसमें आवेश नहीं है, जब आवेश नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ प्राप्त होगी। जहां आवेश होता है वहीं विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, इकाई आवेश का वह क्षेत्र जहां बल को महसूस किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब आवेश नहीं रहेगा तो बल कहाँ महसूस करेगा, तहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जब कोई आवेश है नहीं इसके अंदर तो यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगी, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस हमारा समाप्त हुआ। अब अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह मैं डेली आप लोगों को लेके आता हूँ वीडियो, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके।